क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से बेचैन क्यों रहते हैं? नौकरी है, रिश्ते हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? आज हम इसी बेचैनी की जड़ को समझेंगे जे कृष्णमूर्ति के 8 गहरे जीवन सीखों के जरिए। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, किसी ने नई कार ली है, किसी ने विदेश यात्रा की तस्वीरें डाली हैं, कोई अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। उस पल आप चाहे जितने संतुष्ट हों, मन के अंदर एक हलचल उठ ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे कहीं मैं पीछे रह गया हूं। तुलना का यह खेल बहुत गहरा है और यही हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी जड़ है। हम सब इस आदत को जानते हैं। ऑफिस में किसी को प्रमोशन मिला तो अचानक अपनी नौकरी कमजोर लगने लगती है। किसी दोस्त का बच्चा टॉप करता है तो अपने बच्चे का प्रदर्शन अधूरा सा महसूस होता है। यह तुलना इतनी गुपचुप होती है कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ऊर्जा कहां बर्बाद हो रही है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की सबसे बड़ी कैद तुलना है, क्योंकि जैसे ही हम तुलना करते हैं, हम अपने जीवन से बाहर निकलकर किसी और के जीवन के पैमाने पर खुद को नापने लगते हैं। शारीरिक स्तर पर इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई और के जूते पहनकर दौड़ने की कोशिश करना। जूते शायद महंगे हों, स्टाइलिश हों, लेकिन वो आपके पैरों के लिए नहीं बने। कुछ कदम चलेंगे, फिर छाले पड़ेंगे और दर्द होगा। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यही होता है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी असली राह खो देते हैं। सोचिए, अगर कोई बच्चा जन्म से ही तुलना में पला हो, उसे हमेशा कहा गया हो, देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, या पड़ोस की बेटी कितनी मेहनती है, धीरे धीरे वह बच्चा अपनी अनोखी पहचान खोकर सिर्फ दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है। लेकिन सच यह है कि तुलना इंसान को कभी भी पूर्ण नहीं बनने देती। वह हमेशा अधूरा महसूस करता है। आपके साथ भी यह हुआ होगा। आपने सोचा होगा कि अगर मेरी सैलरी उतनी होती जितनी मेरे दोस्त की है तो मैं खुश होता, या अगर मेरा रिश्ता उतना मजबूत होता जितना किसी और का है तो मुझे सुकून मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही आप वह चीज पा भी लेते हैं, तुलना का नया स्तर सामने आ जाता है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आध्यात्मिक स्तर पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शांति केवल तब आती है जब हम खुद को किसी से न तौलें, क्योंकि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हर इंसान बिल्कुल अलग है। कोई फूल सूरजमुखी है तो कोई गुलाब। सूरजमुखी अगर खुद को गुलाब से छोटा समझे तो उसकी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जब वह अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार कर लेता है तभी उसका अस्तित्व खिलता है। अगर आप गौर से देखें तो दुनिया की सारी बेचैनी इसी तुलना से शुरू होती है। महंगी कार, बड़ा घर, सुंदर शरीर, सफल करियर, ये सब बुरे नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम इन्हें दूसरों से तुलना के पैमाने पर मापते हैं। तब हमारी खुशी हमेशा किसी और की खुशी पर टिकी रहती है। विज्ञान भी यही कहता है। मनोविज्ञान में इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहा जाता है। शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करते रहते हैं, उनमें डिप्रेशन और चिंता के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा इस पर होता है कि मेरे पास क्या नहीं है। तो सवाल है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। पहला कदम है जागरूकता। हर बार जब आप तुलना करते पकड़े जाएं, खुद से पूछिए कि क्या यह तुलना सच में जरूरी है। दूसरा कदम है अपने जीवन के छोटे छोटे पलों पर ध्यान देना। हो सकता है कि आपकी तनख्वाह किसी दोस्त से कम हो, लेकिन आपके पास ऐसा परिवार हो जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। यह कोई छोटा खजाना नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तभी आती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों को भी और अपनी ताकतों को भी। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब तुलना का खेल खुद ही फीका पड़ जाता है। उस समय मन धीरे धीरे बेचैनी से बाहर निकलकर संतोष की ओर बढ़ता है। और यहीं से हम अगले सवाल की ओर आते हैं। जब तुलना कम होती है तो भी डर तो बना रहता है। डर कि भविष्य में क्या होगा, डर कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। यही डर हमारी बेचैनी को और गहरा करता है। कृष्णमूर्ति का अगला सबक इसी डर को समझने और उससे मुक्त होने पर है। आपने अभी अभी एक मीटिंग खत्म की है। बॉस ने कहा कि अगले हफ्ते एक प्रेजेंटेशन देना है।
उस वक्त सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है दिमाग में 1000 सवाल आने लगते हैं। अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो क्या होगा? अगर लोगों ने हंस दिया तो? अगर मेरी तैयारी पूरी ना हुई तो? ध्यान दीजिए, ये सब डर उसी पल का हिस्सा नहीं है। कमरे में तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन मन भविष्य में दौड़ रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर हमारी कल्पना की देन है। ये उसी वक्त जन्म लेता है जब हम आने वाले कल की तस्वीरें बनाने लगते हैं। जैसे ही मन आगे भागता है, बेचैनी पकड़ लेती है। अगर आप गौर करें तो जीवन का लगभग 90% डर भविष्य से जुड़ा होता है। परीक्षा से पहले डर, इंटरव्यू से पहले डर, किसी रिश्ते के टूटने का डर, यह सब संभावनाओं पर टिका है, हकीकत पर नहीं। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। स्कूल में परीक्षा से पहले रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन कई बार जब असली परीक्षा खत्म हुई तो हमने सोचा कि डर जितना बड़ा हमने बनाया था उतना असलियत में था ही नहीं। यही डर की चाल है, वह हमें असलियत से ज्यादा डराता है। शारीरिक स्तर पर डर तब होता है जब शरीर को खतरा हो। जैसे सड़क पर अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाए तो आप स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाते हैं। यह डर उपयोगी है क्योंकि यह हमें बचाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो डर है वह अक्सर कल्पना का खेल है। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त ने कॉल नहीं उठाया तो हम तुरंत नतीजे निकाल लेते हैं। शायद वह नाराज है, शायद रिश्ता टूट जाएगा। असलियत यह हो सकती है कि उसका फोन साइलेंट पर हो। यहां एक विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि अगर हम डर पर नियंत्रण पा लें तो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन जितना हम डर को दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह बढ़ता है। जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च घुमाने से परछाइयां और डरावनी लगने लगती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को खत्म करने का तरीका उसे टालना नहीं, बल्कि उसे साफ देखना है। मनोविज्ञान भी यही मानता है। अध्ययनों में पाया गया है कि लोग जिन डर का बार बार सामना करते हैं वे धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को स्टेज पर बोलने का डर है और वह धीरे धीरे छोटे समूहों में बोलना शुरू करे तो समय के साथ डर घटने लगता है। लेकिन कृष्णमूर्ति की दृष्टि इससे भी गहरी है। वे कहते हैं कि डर से पूरी तरह मुक्त होना तभी संभव है जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीखें, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा है और जीवन हमेशा इस पल में है। अभी इस पल आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, यहां कोई खतरा नहीं है। लेकिन मन अगले पल की चिंता में भटक जाता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जब आप किसी रचनात्मक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे पेंटिंग करना, गाना गाना या किसी प्रिय मित्र से बातें करना, तो उस दौरान डर गायब हो जाता है, क्योंकि उस समय मन भविष्य की ओर नहीं भाग रहा होता। यह हमें सिखाता है कि डर को खत्म करने का रहस्य है ध्यान को पूरी तरह इस क्षण में लाना। और अब सोचिए, अगर तुलना और डर दोनों कम होने लगे तो हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर झगड़े और तनाव वहीं से शुरू होते हैं, तुलना से और भविष्य की आशंका से। अगली सीख में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि किस तरह हमारे रिश्तों में स्वामित्व और मेरा भाव बेचैनी को और बढ़ा देते हैं। हम अक्सर बड़े प्यार से कहते हैं, ये मेरा दोस्त है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब हम किसी को मेरा कहते हैं तो उस शब्द में अनजाने में स्वामित्व छुपा होता है, और जहां स्वामित्व आता है वहां डर और बेचैनी भी आ जाती है। कल्पना कीजिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को किसी और के साथ हंसते बोलते देखते हैं। बाहर से आप मुस्कुरा रहे हों, लेकिन भीतर एक चुभन सी होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन कहता है, वो मेरा दोस्त है, उसे मेरे साथ होना चाहिए। यही स्वामित्व का खेल है। रिश्तों में यह बहुत बारीक तरीके से काम करता है। पति पत्नी के बीच हो, माता पिता और बच्चों के बीच हो, या दोस्तों में। जैसे ही मेरा शब्द जुड़ता है, प्रेम धीरे धीरे स्वतंत्रता से बंधन में बदलने लगता है। और जब प्रेम बंधन बन जाए तो उसमें स्वाभाविक रूप से संघर्ष और डर घुस आते हैं। डर कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, डर कि कहीं वो किसी और को न चुन ले, डर कि कहीं वो बदल ना जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम और स्वामित्व एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम स्वतंत्रता है। जब आप सच में किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी पूरी आजादी के साथ स्वीकार करते हैं।
जैसे एक बगीचे में खिले फूल को देखना। आप उससे खुशबू ले सकते हैं, उसकी सुंदरता देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे तोड़कर अपने पास रखना चाहते हैं तो वही सुंदरता मुरझा जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वामित्व से सुरक्षा मिलती है। अगर मेरा रिश्ता मेरे नियंत्रण में है तो मैं शांत रहूंगा, लेकिन हकीकत उलटी है। जितना आप कसकर पकड़ते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि पकड़ने का मतलब है खोने का डर, और खोने का डर मन को कभी आराम नहीं करने देता। क्या आपने कभी गौर किया है कि रिश्तों में ज्यादातर झगड़े इसी बात से होते हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे चुना क्यों नहीं? तुम मेरे बिना वहां क्यों गए? ये सारे वाक्य मेरा के आसपास घूमते हैं, और जब मेरा ही आधार बन जाए तो रिश्ता धीरे धीरे भारी बोझ में बदलने लगता है। मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी यही बताती है। जिन रिश्तों में साथी एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं उनमें संतोष और स्थायित्व ज्यादा होता है। वहीं जिन रिश्तों में अत्यधिक नियंत्रण और स्वामित्व की भावना होती है उनमें असुरक्षा और टूटन जल्दी आ जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रेम का असली अर्थ है पूर्ण स्वीकृति। जैसे आकाश पक्षियों को उड़ने की पूरी जगह देता है, वह कभी नहीं कहता कि यह पक्षी मेरा है और यह किसी और का। आकाश बस खुला रहता है। उसी तरह सच्चा प्रेम भी वही है जहां आप सामने वाले को उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता में स्वीकार करें। इस बात को एक छोटे उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपके बच्चे को पेंटिंग का शौक है, लेकिन आप चाहते हैं कि वह इंजीनियर बने। अगर आप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो इसलिए वही करोगे जो मैं चाहता हूं, तो आप शायद उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। उस वक्त आपका प्रेम भी शर्तों से बंध जाता है। लेकिन अगर आप उसे उसका रास्ता चुनने की आजादी देते हैं, तब रिश्ते में न सिर्फ भरोसा आता है बल्कि गहरी शांति भी। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं बल्कि खुलकर जीने देना है। जब हम इस मेरा की पकड़ ढीली करते हैं तभी रिश्ते हल्के, सहज और सच्चे बनते हैं, और शायद तब बेचैनी भी कम होने लगती है। लेकिन जीवन सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। हमारी बेचैनी का एक और कारण है ज्ञान का बोझ। हम सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ज्यादा नियंत्रण मिलेगा, पर क्या जानकारी ही बुद्धि है? यही अगली गहरी सीख हमें सोचने पर मजबूर करती है। मान लीजिए आपके पास ढेर सारी किताबें हैं, हर विषय पर जानकारी, हर सवाल का जवाब, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप जीवन को समझ गए? यही जगह है जहां कृष्णमूर्ति एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि एक जैसे नहीं है। ज्ञान वह है जो हम पढ़कर, सुनकर या दूसरों से सीखकर इकट्ठा करते हैं, जैसे गणित के फॉर्मूले, गूगल पर सर्च किया हुआ डेटा या किसी की कही हुई बातें। यह सब दिमाग की लाइब्रेरी में जमा हो जाता है। लेकिन बुद्धि वह है जो तब जन्म लेती है जब हम चीजों को सीधे देखते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। एक आसान उदाहरण लीजिए। आप किताब पढ़कर तैरना सीख सकते हैं। उसमें हर तकनीक लिखी होगी, कैसे हाथ चलाना है, कैसे सांस लेना है। लेकिन जब तक आप पानी में उतरकर खुद नहीं तैरते, तब तक वह ज्ञान सिर्फ कागज पर है। असली बुद्धि पानी में उतरने और अपने शरीर को संतुलित करने से आती है। इसी तरह आप सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हैं कि गुस्से को कैसे काबू करें, लेकिन जब कोई आपके सामने आकर अपमान करता है और आप उस पल अपने गुस्से को बिना प्रतिक्रिया दिए देख पाते हैं, वहीं बुद्धि प्रकट होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर ज्ञान के पीछे भागते हैं क्योंकि यह आसान है। कोई कोर्स किया, कोई डिग्री ली, हमें लगता है कि अब हम जान गए। लेकिन बुद्धि की राह कठिन है क्योंकि उसमें आपको सीधे जीवन का सामना करना पड़ता है। बुद्धि किसी किताब में नहीं मिलती, यह देखने की कला से पैदा होती है। यहां एक विरोधाभास है। आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। कुछ भी जानने के लिए बस एक क्लिक काफी है। लेकिन जितनी ज्यादा जानकारी हमारे पास आती जा रही है, उतनी ही हमारी बेचैनी भी बढ़ रही है, क्योंकि जानकारी से मन शांत नहीं होता। मन शांत तब होता है जब वह चीजों को स्पष्ट और सीधे देख पाता है। मनोविज्ञान में भी यह फर्क समझाया गया है। शोध बताते हैं कि अधिक जानकारी हमेशा अच्छे निर्णय की गारंटी नहीं देती। कई बार जानकारी की अधिकता से हम उलझन में फंस जाते हैं।
इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। इसके विपरीत जो लोग कम जानकारी में भी अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं, वे ज्यादा स्थिर और संतुलित रहते हैं। आपने भी यह अनुभव किया होगा, किसी समस्या पर जितना पढ़ते हैं उतना ही भ्रम बढ़ता जाता है, लेकिन एक दिन अचानक जब आप शांत होकर उसे देखते हैं तो समाधान अपने आप साफ दिखने लगता है। यही बुद्धि है, ये बाहर से नहीं आती, भीतर से प्रकट होती है। कृष्णमूर्ति हमें आमंत्रित करते हैं कि हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने पर न रुकें, बल्कि हर अनुभव को ध्यान से देखें। गुस्सा, दुख, खुशी सबको बिना भागे हुए महसूस करें। तब धीरे धीरे मन में स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता बुद्धि है, और यही स्पष्टता हमें अगले सबक की ओर ले जाती है। जब हम ज्ञान और बुद्धि का फर्क समझ लेते हैं, तब हम देख पाते हैं कि हमारा मन कितना बेचैन है। जैसे ही हम शांत बैठते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन का यह भागना ही हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। जरा सोचिए, आप तय करते हैं कि आज कुछ देर चुपचाप बैठेंगे, बिना मोबाइल, बिना किताब, बस थोड़ी शांति। शुरुआत के कुछ सेकंड सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है। कल का काम याद आता है, किसी पुरानी बात का अफसोस, किसी आने वाले इवेंट की चिंता। ऐसा लगता है जैसे मन को चुप रहना आता ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन हमेशा भागता रहता है, और यही बेचैनी का असली कारण है। जैसे ही हम रुकने की कोशिश करते हैं, विचारों का शोर और तेज हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि जब हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, उसी पल बेचैनी और बढ़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप नींद आने की कोशिश करें। जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, उतनी ही देर तक नींद भाग जाएगी। शारीरिक स्तर पर इसे ऐसे समझिए, अगर आप दौड़ते भागते रहें तो शरीर थक जाएगा, लेकिन अगर आप रुककर आराम करें तो शरीर धीरे धीरे ताजा हो जाता है। मन के साथ उल्टा होता है। मन को जितना ज्यादा हम व्यस्त रखते हैं, उतना ही वह और भागने लगता है। जैसे सोशल मीडिया, टीवी, म्यूजिक, ये सब मन को व्यस्त रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब हटता है, भीतर का असली शोर सामने आ जाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसे मंकी माइंड कहा गया है। मन एक शाख से दूसरी शाख पर कूदते बंदर की तरह होता है, कभी भविष्य, कभी अतीत, कभी कल्पना। और हम सोचते हैं कि अगर हम मन को और काम देंगे तो वह शांत हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि मन को और खिलौने देने से वह और चंचल हो जाता है। यहां एक गहरा विरोधाभास है। शांति खोजने से शांति नहीं मिलती। जितना आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए, उतना ही मन बेचैन होता है। शांति तभी आती है जब आप खोज को छोड़ देते हैं, जब आप बस बैठते हैं और मन की इस भाग दौड़ को देखते हैं, बिना उसे रोकने की कोशिश किए। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि ध्यान किसी तकनीक से नहीं आता। ध्यान तब जन्म लेता है जब आप बिना किसी प्रयास के पूरी तरह जागरूक होकर देखते हैं। जैसे आकाश बादलों को देखता है, न उन्हें रोकता है, न पकड़ता है। मन को भी वैसा ही देखना होता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जब लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, यानी बस अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तो उनका तनाव और बेचैनी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब वे अपने आप हल्के हो जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, कभी कभी अचानक किसी शाम खिड़की से बाहर देखते हुए मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कोई तकनीक नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस एक सहज ठहराव। यही असली शांति है। तो असली सवाल यह है कि क्या हम मन को भागने से रोक सकते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को रोकना संभव नहीं है, लेकिन मन को देखना संभव है। और जैसे ही आप देखते हैं, उसका भागना धीरे धीरे कम होने लगता है, और यही हमें अगले सबक की ओर ले जाता है। जब मन की भाग दौड़ को हम साफ देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि असली बदलाव बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। नौकरी, शहर या रिश्ते बदलने से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन गहरी शांति तभी आती है जब भीतर परिवर्तन हो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर बाहर की परिस्थितियां बदल जाएं तो जीवन आसान हो जाएगा। जैसे अगर नौकरी बदल लूं, अगर नया शहर मिल जाए, अगर रिश्ते अलग हो जाएं, तो शायद बेचैनी खत्म हो जाएगी। यह सोचना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम हमेशा सुधार को बाहर खोजते हैं।
लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा कि एक नई नौकरी आपकी सारी समस्याएं हल कर देगी। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही तनाव, वही असुरक्षा, वही बेचैनी फिर से लौट आती है। इसका कारण यह है कि हम बाहर का ढांचा बदल लेते हैं, लेकिन मन की आदतें वही रहती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गंदा कमरा है। अगर आप सिर्फ फर्नीचर बदल दें तो कमरा नया लगेगा, लेकिन जब तक अंदर की धूल साफ नहीं होती तब तक ताजगी नहीं आएगी। इसी तरह बाहर के बदलाव सतही हैं, असली सफाई भीतर होती है, हमारे विचारों, डर, इच्छाओं और धारणाओं में। कृष्णमूर्ति का कहना है कि क्रांति तब होती है जब आप खुद को साफ देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, आप देखते हैं कि गुस्सा बार बार आपको तोड़ता है। आमतौर पर हम इसे दबाते हैं या बहाना ढूंढते हैं, लेकिन अगर एक दिन आप पूरे होश से अपने गुस्से को देखें, कैसे वह उठता है, शरीर में कैसा लगता है, सोच पर कैसे छा जाता है, तो उसी पल में एक समझ जन्म लेती है। यही समझ धीरे धीरे गुस्से की पकड़ को ढीला कर देती है। ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। मनोविज्ञान भी इसे मानता है। शोध बताते हैं कि जब लोग अपनी भावनाओं को सीधे पहचानना और स्वीकार करना सीखते हैं तो उनमें तनाव और बेचैनी घटने लगती है। इसे इमोशनल अवेयरनेस कहा जाता है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझने लगते हैं तभी स्थायी परिवर्तन होता है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि अगर मन साफ हो जाए तो वही पुराना जीवन भी नया लग सकता है। सोचिए, अगर आपका दृष्टिकोण बदल जाए तो वही घर जहां आप रहते हैं, वही लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं और वही काम जो आप रोज करते हैं, सब ताजगी से भर सकते हैं। यह बाहर का बदलाव नहीं है, यह भीतर की आंख का खुलना है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इंतजार करते हैं कि कोई और हमें बदल देगा, कोई गुरु, कोई किताब, कोई कोर्स। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा परिवर्तन किसी बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता से होता है। कोई और आपको राह दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही है। अब जरा सोचिए, जब हम यह समझ लेते हैं कि असली क्रांति भीतर है तो हम मैं की पकड़ को भी अलग नजर से देख पाते हैं, क्योंकि भीतर झांकते ही हमें एहसास होता है कि हर बेचैनी की जड़ यह मैं ही है। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी कहानी। कृष्णमूर्ति का अगला सबक इसी मैं की पकड़ छोड़ने के बारे में है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी का लगभग हर पल मैं के इर्द गिर्द घूमता है। मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी उपलब्धियां, मेरे सपने। यह मैं इतना गहरा है कि हमें लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही मैं हमारी बेचैनी की जड़ है। जरा सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वह मैं को मजबूत करता है। लेकिन जब कोई आलोचना करता है तो तुरंत चोट लगती है। क्यों? क्योंकि वह मैं को हिला देता है। यानी हमारी शांति पूरी तरह इस मैं की मजबूती पर टिकी है। और जब भी यह मैं डगमगाता है, बेचैनी लौट आती है। हम सबके भीतर यह मैं कई रूपों में छिपा है। कभी यह सफलता के रूप में सामने आता है, मैंने यह हासिल किया। कभी यह रिश्तों में आता है, यह मेरा साथी है। कभी यह पीड़ा के रूप में भी आता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। यह मैं हमें लगातार पकड़ कर रखता है और यही पकड़ हमें असुरक्षित बना देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम इस मैं को कसकर पकड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पहचान खो दें या निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है कि आप यह देख सकें कि मैं एक विचार है, एक कहानी है जो मन बार बार बनाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप पानी के गिलास में चांद का प्रतिबिंब देखते हैं। अगर गिलास हिलेगा तो प्रतिबिंब भी हिलेगा, लेकिन क्या चांद सच में हिल रहा है? नहीं। उसी तरह मैं भी असली नहीं है, यह बस मन का बनाया हुआ प्रतिबिंब है। हम जितना इस पर भरोसा करते हैं उतना ही अस्थिर हो जाते हैं। मनोविज्ञान भी इस विचार को छूता है। आजकल ईगो डिसोल्यूशन पर कई शोध हो रहे हैं, जहां दिखाया गया है कि जब लोग अपने मैं को अस्थायी मानते हैं तो उनका तनाव घटता है और उनका व्यवहार अधिक सहयोगी और दयालु हो जाता है। यानी
मैं को ढीला करने से व्यक्ति हल्का हो जाता है। आपने शायद अनुभव किया होगा, जब आप किसी रचनात्मक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे संगीत बजाना, पेंटिंग करना या प्रकृति में खो जाना, तो कुछ देर के लिए मैं गायब हो जाता है। उस पल में न तुलना रहती है, न डर, न स्वामित्व, बस एक गहरी शांति। यही वह स्थिति है जहां मैं की पकड़ ढीली पड़ती है। यहां एक बड़ा विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि मैं को पकड़कर ही सुरक्षा मिलेगी, लेकिन असल में सुरक्षा तब आती है जब मैं ढीला पड़ता है। जब आप बार बार यह अनुभव करते हैं कि जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अपने स्वाभाविक प्रवाह में बह रहा है, तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि मैं की पकड़ छोड़ना विनाश नहीं, बल्कि मुक्ति है। और जब यह मुक्ति भीतर से महसूस होती है, तो हम जीवन को वैसा ही देख पाते हैं जैसा वह है, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी विकृति के। यही अगली सीख का द्वार खोलती है, जीवन को बिना किसी उम्मीद या तुलना के सीधे देखना। हमारी सबसे गहरी बेचैनी शायद इस बात से आती है कि हम चाहते हैं जीवन हमेशा वैसा हो जैसा हम सोचते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुताबिक चलें, काम हमारी उम्मीदों के हिसाब से हो और हालात हमेशा हमारे नियंत्रण में रहें। लेकिन जीवन कभी भी इतना सीधा नहीं होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम जीवन को जैसा है वैसे ही देखना सीखते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, सुबह आपने प्लान किया कि ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक कम होगा, लेकिन सड़क पर जाम मिल गया। उसी पल झुंझलाहट और बेचैनी शुरू हो जाती है। जाम तो हकीकत है, लेकिन आपकी बेचैनी इसलिए है क्योंकि आप चाहते थे कि जाम ना हो। यानी समस्या अक्सर घटना में नहीं, बल्कि हमारी उम्मीद और वास्तविकता के बीच टकराव में होती है। रिश्तों में भी यही होता है। हम अपने साथी, दोस्त या परिवार से चाहते हैं कि वे वैसे हों जैसे हम सोचते हैं। जब वे वैसा नहीं करते तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी राह पर चल रहा है। जब हम उन्हें वैसा ही देखने लगते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तो रिश्ता हल्का और सहज होने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देखना ही ध्यान है, और देखने का मतलब है बिना फिल्टर, बिना जजमेंट, बिना उम्मीद के देखना। जैसे आप एक पेड़ को देखते हैं, उसकी पत्तियां, उसकी छाल, उसकी आकृति। अगर आप उस पर कोई लेबल नहीं लगाते, न अच्छा न बुरा, तब आप सच में उस पेड़ को देख रहे होते हैं। उसी तरह अगर आप अपने मन के विचारों को बिना जज किए देख पाते हैं, तब असली ध्यान जन्म लेता है। यहां एक विरोधाभास है। हम शांति पाने के लिए जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन शांति तभी आती है जब हम जीवन को बिना बदले देख पाते हैं। यह देखने की कला हमें सिखाती है कि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, और जब हम दोनों को बराबर नजर से देख पाते हैं, तभी भीतर गहरी स्थिरता आती है। मनोविज्ञान भी इसे मानता है। माइंडफुलनेस पर किए गए शोध बताते हैं कि जब लोग अनुभवों को बिना जजमेंट के स्वीकार करते हैं, तो उनका तनाव घटता है और संतोष बढ़ता है। यानी विज्ञान भी यही कहता है जो कृष्णमूर्ति ने दशकों पहले कहा था, जीवन को वैसा ही देखो जैसा वह है। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी कभी अचानक किसी सुबह आसमान को देखकर मन शांत हो जाता है। न कोई कोशिश, न कोई चाहत, बस देखने का एक पल। उसी क्षण बेचैनी गायब हो जाती है, क्योंकि मन और वास्तविकता के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि जीवन वैसा ही है जैसा वह है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे वैसा बनाने पर अड़े रहते हैं जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं, एक गहरी आजादी महसूस होती है। तो अगली बार जब बेचैनी उठे, खुद से पूछिए, क्या मैं अभी जीवन को बदलना चाह रहा हूं, या बस वैसे देख रहा हूं जैसा वह है? शायद यही सवाल आपके भीतर शांति का दरवाजा खोल दे। हमने कृष्णमूर्ति की 8 गहरी सीखों के जरिए समझा कि हमारी बेचैनी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों से पैदा होती है। कभी तुलना हमें खा जाती है, कभी डर हमें जकड़ लेता है। रिश्तों में मेरा का भाव हमें कैद कर देता है, और जानकारी का बोझ हमें भ्रमित कर देता है। मन हमेशा भागता रहता है, और हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर होगा। लेकिन असली क्रांति भीतर होती है। जब मैं की पकड़ ढीली पड़ती है,
और हम जीवन को जैसा है वैसे देखना सीखते हैं। कृष्णमूर्ति हमें यह नहीं कहते कि कोई तकनीक अपनाओ या किसी विशेष रास्ते पर चलो। वे बस इतना कहते हैं, देखो, जागरूक होकर, बिना फिल्टर के, बिना तुलना के जीवन को देखो। और शायद वही देखने की कला शांति का असली द्वार है। तो अब सवाल आपसे है, इनमें से कौन सी सीख आपके दिल को सबसे गहराई से छू गई? कौन सी बात आपको अपनी जिंदगी में तुरंत आजमाने का मन कर रही है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह बातें आपके भीतर सोच जगाती हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार कोई ऐसा विचार आपके सामने आए जो सिर्फ एक पल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए आपको बदल दे।